वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है ओमेगा लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि ओमेगा लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड एंड लिस्टेड इन पाकिस्तान ऑन 1 May 2012। इट एक्वायर्ड 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स जो कि 2% होल्डिंग है इन अल वादी लिमिटेड, अ दुबई बेस्ड कंपनी, एट अ कॉस्ट ऑफ AED दिरहम में 240,000 विच वॉज इक्विलेंट टू ₹6 million। तो यहाँ पर हमें रेट नहीं दिया हुआ लेकिन हमें रुपीज़ और दिरहम दोनों दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। तो 6 million डिवाइड बाई 240,000 दिरहम वुड बी ₹25 फॉर 1 दिरहम। The face value of the shares is dirham 10 each. OL intends to hold the shares to avail benefits of regular dividends and capital gain. सो यहाँ पर जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के तौर पे क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती। तो इसकी क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू थ्रू OCI या थ्रू प्रॉफिट और लॉस के तौर पर हो सकती है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं कि वो रेगुलर डिविडेंड्स लेना चाहते हैं और कैपिटल गेन अर्न करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है वो ट्रेडिंग के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रख रहे। तो इट शुड बी क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो इसकी अकाउंटिंग फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के तौर पर हम करेंगे। On 1st June 2013, AWL was acquired by Hilal Limited, which issued 3 shares in HL in exchange for every 4 shares held in AWL। तो हमारी जहां इन्वेस्टमेंट थी उसको एक और कंपनी ने एक्वायर कर लिया और उसके अगेंस्ट उन्होंने हमारे से जो है AWL के शेयर्स ले लिए और हर 4 शेयर्स के बदले अपने HL के 3 शेयर्स हमें दे दिए। तो इस पॉइंट पर हम AWL के शेयर्स का डिस्पोजल और जो HL के अंदर हमारे शेयर्स हैं उनकी एक्विजिशन को रिकॉर्ड कर लेंगे। अदर एलिमेंट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज, जिसमें हमें फाइनल कैश डिविडेंड जो मिले हैं AWL से और HL से, और उसके बाद फाइनल कैश डिविडेंड और फेयर वैल्यूज़ वगैरह दी हुई हैं डिफरेंट डेट्स पे। एक्सचेंज रेट्स हमें 2012 से लेके 2014 तक के दिए हुए हैं। लेकिन जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो है डिटरमिन द अमाउंट्स ड्यूली क्लासिफाइड अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स दैट वुड बी इंक्लूडेड इन OL's स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2013। तो हमारा फोकस सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम पर होगा, ना ही हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को इसमें रिफ्लेक्ट करना है, ना ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को करना है। हमारा फोकस स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम की तरफ है और उसमें हमने 2013 के डाटा को देखना है। लेकिन 2013 को समझने के लिए भी बेहतर होगा कि अगर हम 2012 से स्टार्ट करें तो वन बाय वन चलते हैं और पहले देखते हैं कि 2012 की पोजीशन हमारे पास क्या है। सो 2012 में सबसे पहले तो ऑन 1 May 2012 जो हमने इन्वेस्टमेंट एक्वायर की है वो दिरहम में 240,000 है और रुपीज़ में 6 मिलियन है। तो यहाँ से एवरेज रेट हमारे पास आ जाता है 25 का। और फिर जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन 2012 से रिलेटेड है वो ये है कि ईयर एंड पर जो फेयर वैल्यू है शेयर्स की वो 13 दिरहम हो चुकी है और इस डेट पर भी जो रेट है वो 25 है। तो हमारा ओरिजिनल रेट भी 25 था जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी और ईयर एंड पे भी रेट जो है वो 25 है। तो सबसे पहले 2012 की अकाउंटिंग को कवर करते हैं। सो हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के स्टेप्स बना लेते हैं। 2012 और 13 रिक्वायरमेंट सिर्फ 13 की है लेकिन 12 की हम एज अ कंपैरेटिव जस्ट वर्किंग कर रहे हैं। तो एक वर्किंग हम बना लेंगे जिसमें डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, फेयर वैल्यू दिरहम में, रुपीज़ में, और फिर उसके बाद हम गेन और लॉस जो कैलकुलेट होगा और उसके साथ कि उसे रिकॉर्ड कहाँ करना चाहिए। सो फर्स्ट में 2012 को हमने 20,000 शेयर्स एक्वायर किए हैं। दिरहम में उनकी जो फेयर वैल्यू गिवन है वो है 12 और इन्वेस्टमेंट जो है ट्रांजेक्शन्स की उस हिसाब में अगर हम देखें तो 240,000 जो हैं उस दिरहम हमने पे किए। रेट 25 एवरेज के तौर पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 मिलियन ये अमाउंट हमें दी हुई हैं और इनके एवरेज निकाल के 25 का रेट हमारे पास आ जाता है। तो ये तो इनिशियल रिकग्निशन है, इस पॉइंट पर कोई गेन और लॉस नहीं होगा। लेकिन ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2012 पे वही 20,000 शेयर जो हैं उनकी फेयर वैल्यू बढ़कर 13 हो गई है और अब जो रेट है वो सेम ही है। तो अब अगर लेकिन हम दिरहम में कैलकुलेट करते हैं 20,000 इंटू 13 दैट इज़ 260,000 दिरहम। रेट 25 ही है लेकिन पाक रुपी में अब ये ट्रांसलेट हो रहा है 6.5 मिलियन। तो अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पाक रुपी में है वो 500,000 से बढ़ गई है और क्योंकि क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू थ्रू OCI की है तो ये फेयर वैल्यू का जो चेंज है ये हम अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करेंगे और ये हमारा गेन ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से शो हो जाएगा इन 2012।
अब ये 2012 की अंडरस्टैंडिंग है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन यानी 2013 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 2013 में 31 मार्च को हमें कैश डिविडेंड रिसीव हुआ है, और शेयर्स की फेस वैल्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज में डिविडेंड दिया हुआ है, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो 10 दिरहम है, और कैश जो है डिविडेंड दैट इज़ 15%। तो 31 मार्च को जो हमें ये कैश मिला है, तो उस दिन का जो रेलिवेंट रेट है दैट इज़ 26.5। इसकी बेस पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो हमें जो डिविडेंड रिसीव हुआ है AWL से, क्योंकि इस टाइम तक हमारी जो है एक्सचेंज भी नहीं हुआ, तो 20,000 हमारे पास शेयर्स हैं, एक शेयर की पार वैल्यू 10 दिरहम है, 15% के हिसाब से डिविडेंड मिला है, तो और 26.5 जो है वो रेट है, एक्सचेंज रेट। सो 20,000 शेयर्स, 10 दिरहम पार वैल्यू, 15% डिविडेंड की जो परसेंटेज है, और 26.5 एक्सचेंज रेट। So that gives us 795,000 in dividend. Next हमारे पास